Hello students, good evening to all. Today we are going to start a new topic, that is fundamental theorem of arithmetic from chapter number 1 class 10th. ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक किया हुआ है वो हमने किया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, जिसमें हम डिवीजन करते हैं और उसके हम सम्स तय किए थे और उसके पहले हमने उससे डेफिनेशंस की थी, ठीक है, तो कुछ पार्ट्स किए थे, कुछ एप्लीकेशंस की थी। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले इसकी मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम प्राइम की, ठीक है, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 30 है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर? ठीक है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखिए 3 इंटू 2 इंटू 5, और कैसे लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 2 इंटू 3, और भी बड़े तरीके हैं लिखने के इसको। ठीक है जी, तो बट यहां पे पहले ये समझिए, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब कि अगर यहां पे एक सिंगल 2 है, दूसरे वाले में भी एक ही 2 होगा, तीसरे वाले में भी एक ही 2 होगा। क्लियर? उसी में से 3 भी एक ही होगा और 5 भी एक ही रहेगा, यानी कि 30 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम का ऑर्डर चेंज रहेगा। वैसे एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है? 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ठीक है, कि जो 30 है उसको हम किसी भी वे से लिख सकते हैं और ये यूनिक रहेगा, और क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ प्राइम क्या रहेगा? चेंज हो सकता है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ प्राइम, मतलब प्राइम का ऑर्डर चेंज रह सकता है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, 30 के फैक्टर बनाने के लिए पहले 2 से करते हैं, फिर 5 से कर देते हैं, फिर 3 से करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, वो 30 देखते हैं, मान लो 2 से करते हैं, ठीक है, फिर 3 से कर देते हैं और फिर 5 से कर देते हैं। उस केस में ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज, बट फैक्टराइजेशन क्या रहती है? सेम। क्लियर? ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक सम है, सिंपल सम, फैक्टराइज 144 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, 144 को हमें एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है। तो वेरी सिंपल, तो क्या करोगे? 144 ये आपको सभी को आता ही है, 2 के टेबल पे डिवाइड कीजिए 72, फिर से 2 के टेबल पे डिवाइड कीजिए 36, फिर से 2 के टेबल पे डिवाइड कीजिए 18, 2 के टेबल पे 9, 2 के टेबल पे 3 के टेबल पे 3 एंड 3 के टेबल पे 1। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा जो 2 आया है वो 4 टाइम आया और 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 144 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। क्लियर? तो ये इसकी क्या बन गई? फैक्टराइजेशन। क्लियर? आप 3 आगे लिख सकते हो, 2 पीछे लिख सकते हो, एज अ विश। क्लियर? तो ये है फर्स्ट टाइप की एग्जांपल। क्लियर? एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब इसमें सेकंड एग्जांपल क्या आपको आ सकती है? सेकंड एग्जांपल क्या हो सकती है? एक्सप्रेस 144 एज फैक्टर ट्री। क्या आप इसका फैक्टर ट्री बना दीजिए। ठीक है, तो फैक्टर ट्री बनाने के लिए भी आपको फैक्टराइजेशन ही चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, नहीं तो पहले फैक्टराइज कर लो, जैसे पिछली बार हमने पिछली एग्जांपल में किया है। ठीक है, तो मैं उसी में से करने लगा हूं। देखिए पहले मैंने आपके लिए फैक्टराइज कर दी है, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तो आपने इसको करना कैसे है? सबसे पहले 144 एक ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है, बॉक्स में लिख दीजिए, स्क्वायर हो सकती है या रेक्टेंगल हो सकती है। इधर आप सर्कल यूज कर लीजिए फैक्टर के लिए, इधर फिर से एक स्क्वायर यूज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर?
तो करना क्या है, यहां पे फैक्टर लिखना है, 2 के टेबल पे कितना आ जाएगा 72, और ये प्रोसेस रिपीट करते जाइए, ठीक है। 2 के टेबल पे 36, अगेन 2 के टेबल पे 18, अगेन 2 के टेबल पे, अगेन 2 के टेबल पे क्या आ जाएगा 2 9s are 18, अगेन 3 के टेबल पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, अगेन 3 के टेबल पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो ऑल दीज आर फैक्टर्स, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर फॉर्म। क्लियर हुआ, ठीक है। टेक ए लुक। नेक्स्ट देखिए, इसी थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास आता है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो उसको हम करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है, सबसे पहले HCF की डेफिनेशन होती है, सॉरी डेफिनेशन ही फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर, तो ये इनकी है फुल फॉर्म्स। क्लियर, तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है। अगर आपको डेफिनेशन समझ लगी तो सम आप 2 मिनट में कर लोगे। देखिए जैसे यहां पे है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ, ये वर्ड याद रखना, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, और ये वर्ड याद रखना, 2 वर्ड है, लीस्ट पावर एंड कॉमन प्राइम्स, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स, ठीक है, इन ईच नंबर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर एंड ऑल प्राइम्स, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। उसमें है हमारे पास लीस्ट पावर कॉमन प्राइम, हाईएस्ट पावर ऑल प्राइम्स, हाईएस्ट पावर ऑल प्राइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि HCF फाइंड करने का हमारे पास एक मेथड है यूक्लिड, तो बट यहां पे उसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, 2 नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी आप 2 नंबर ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास है 20 एंड 45, ठीक है, 20 एंड 45। क्लियर, तो देखिए इस केस में क्या करना है, सबसे पहले आप एक 20 के फैक्टर बनाइए और एक बना लीजिए 45, ठीक है। तो 20 के फैक्टर आपको पता ही है, बना लो क्या, 20 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2, 10, 2, 5, 5, 1, 2 की पावर 2 इंटू आ जाएगा 5। क्लियर, ठीक है। आप स्पेशली 1 भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने बनाना है 45 पे, तो 3 के टेबल पे 15, 3 के टेबल पे 5। क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, वैसे इसको हम नहीं लिखेंगे, जहां पे कॉमन कुछ ना हो तो वहां पे आप 1 कॉमन लिख सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हमने फाइंड करना है HCF, तो हम जाएंगे डेफिनेशन पे। इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम। सबसे पहले कॉमन प्राइम कि जो कॉमन है उसको देखना है।
दोनों में कॉमन है 5, ठीक है। अब इसकी लीस्ट पावर लेनी है, दोनों की पावर यहां पे है 1 तो 1, इन केस यहां पे होती 2, यहां पे होता 3 तो पावर 2 आ जाती, बट इस केस में दोनों की पावर क्या है 1, तो इसलिए यहां पे आ जाएगा 1, तो हमारा HCF बन जाएगा 5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एलसीएम। एलसीएम के केस में क्या है, ऑल प्राइम्स। सबसे पहले देखिए ऑल प्राइम एंड हाईएस्ट पावर। ऑल प्राइम मींस जो भी प्राइम्स दोनों नंबर्स में है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 किसी में भी, 3 की पावर हाईएस्ट दोनों में से 2, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 की पावर 3 होता तो 3 की पावर 3 आ जाती है, ठीक है, बट यहाँ पे एक ही है। अगर 5 की पावर 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 4 5 जा 20 इंटू 9, इसका आंसर आ जाएगा 180। क्लियर। तो इस वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Find HCF and LCM of, find HCF and LCM of 21, 15 and 75, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 21, 15 और 75 के फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। इसके फैक्टर बनते हैं 3 into 7, आप बना लोगे साइड पे। 15 के फैक्टर बनते हैं 3 into 5, 75 के फैक्टर बनते हैं, नहीं पता चलता तो बना लीजिए पहले 5 के टेबल पे 25, सॉरी 5 के टेबल पे 15, 5 के टेबल पे 3, तो 3 के टेबल पे 1, तो 3 है सिंगल टाइम और 5 है 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए HCF के लिए रूल वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे नंबर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले कॉमन है 3, ठीक है। इनकेस कुछ भी कॉमन होता तो 1 आया था, यहाँ पे 3 तो पावर आएगी 3 की पावर 1, तो आंसर आएगा 3। इसी में से हम फाइंड करेंगे LCM। कैसे फाइंड करेंगे, ऑल प्राइम्स, पहले तो एक 3 प्राइम है, 5 है, 7 है, सभी में से हाईएस्ट पावर 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 into 25 into 7, ठीक है जी। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 125 into 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप जैसी मर्जी लीजिए, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देता हूँ, ठीक है। आप करके देख लीजिए, 125 को 7 से करना है, 5 7 35, 5 3 7 2 14 3 17 1 7 1 7 प्लस 8, ठीक है। तो किसी भी वे से कैलकुलेशन कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर। तो आज हमने 2-3 चीजें सीखी हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम की डेफिनेशन सीखी है, उसके बाद उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फिर हमने फाइंड किया HCF एंड LCM, ठीक है जी। उसकी डेफिनेशंस, मेन आप डेफिनेशंस ध्यान में रखिए, तो सम कोई भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।